नमस्कार, आप देख रहे हैं GGM 7 न्यूज़ और मेरी मौजूदगी बार काउंसिल के ऑफिस के अंदर है, जहां पर जजेस बनी इनका सम्मानित कराया गया सोनाली जी का। सोनाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और हमें टाइम देने के लिए। सबसे पहले ये जानेंगे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई और कितने लोग आपके साथ थे कंटेस्ट में? मेरे साथ एक्चुअली जब स्टार्टिंग एग्ज़ाम था तो 10,000 बच्चे थे जी। एंड जब उन्होंने प्री जो क्लियर करवाया वो केवल 800 बच्चों का क्लियर हुआ। उसके बाद मेंस हुआ और मेंस के बाद जो फाइनल सिलेक्शन हुआ वो 103 बच्चों का हुआ एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 52nd रैंक आई है एंड ये मेरा पहली बार था जब मैंने गुजरात बीसी को दिया। गुड़गांव में आपका स्वागत हुआ बार काउंसिल के अंदर, आप क्या कहेंगे? क्योंकि पूरा अधिवक्ता चाहे उसमें मेल है फीमेल है जो भी है वो आपकी तरफ एक तरफ से टूट के पड़े कि चलो किसी तरह से स्वागत करा जाए, क्या कहेंगे आप इसमें? अभी तो आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड एंड वेरी ऑनर्ड दैट मुझे इतना प्यार और रिस्पेक्ट दी। मिलूँ क्योंकि मेरे काफ़ी जो बैचमेट थे वो भी गुड़गांव कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज आके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही प्यार और सम्मान मिला मुझे एंड मेरे फादर को भी बहुत ही इज्जत और पहले से ही मिलती आ रही थी। जब वो फर्स्ट टाइम आए थे महासभा के अध्यक्ष बन के तब उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी आएगी आपके पास एंड मैंने उनको मौका दिया जल्दी आके, तो आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड राइट नाउ। चौहान साहब, एक बेटी बहादुरगढ़ दूसरी बेटी गुजरात, क्या कहेंगे सर इस पे आप? मुझे ईश्वर का आशीर्वाद है, बच्चों की मेहनत है, बड़ों का आशीर्वाद है, यही है और तो कुछ नहीं है। लगातार प्रयत्न करने से कुछ भी चीज़ हासिल की जा सकती है, तो वो बच्चों ने साबित कर दिया है। दूसरा, जो और बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं या मतलब और इस लाइन में आना चाहेंगे, आप चैनल के हमारे माध्यम से ये बताएं कि उन बच्चों को आप किस तरह से गाइड करेंगे ताकि वो इस लाइन में आ सके? कोई भी प्रयास कर रहा है जो बच्चा, वो उसको ना हल्के में ना ले या बीच में छोड़ दिया फिर स्टार्ट कर दिया। और अगर जो आप निरंतर प्रयास करते रहोगे, एक बार में नहीं होगे, 2 बार में नहीं होगे, तीसरी बार में ज़रूर हो जाओगे। क्योंकि मैं बड़ी बेटी के साथ कई स्टेटों में गया, स्टार्टिंग में MP के भी दिलवाए, मैं पटना तक गया, तो मैंने बहुत सारे स्टेटों के एग्ज़ाम्स देखे हैं। जो बच्चे वही होते हैं जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं, वो स्टार्टिंग के 300-400 बच्चे होते हैं। मैंने उनको देखा कि वो कोई MP में नहीं लग पाया तो वो दिल्ली में लग गया, दिल्ली में नहीं लग पाया हरियाणा में लग गया, मतलब वो बच्चा लग जाता है। लेकिन इसमें ना निरंतर प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, निरंतरता बहुत ज़रूरी है और अपने पे भरोसा रखना ज़रूरी है। और पेरेंट्स को भी ना अपने बच्चे को पूरा टाइम भी देना चाहिए, उस पर विश्वास भी करना चाहिए। और अगर तो पेरेंट्स ही कहने लग जाए कि नहीं नहीं तुझसे नहीं होगा, तू रहने दे, तो फिर वो बच्चे का ना मोरल डाउन हो जाता है, वो टूट जाता है। तो ऐसा पेरेंट्स से भी मेरी अपील है कि वो ऐसा ना कहे बच्चे को। अगर जो उसका मन है और वो प्रयास कर रहा है तो उसको मौका देना चाहिए। राहुल, एक तरफ आप युवा और दूसरी तरफ आपके साथ में जजेस युवा, क्या कहेंगे इस मौके पे आप? देखिए जी, युवा होना कोई गलत बात नहीं है। युवा होने से आप एंथुसियास्ट रहते हो, कोई भी काम करने के इच्छुक रहते हैं। मगर क्या होता है जी, अभी जजेस का हम देख रहे हैं 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ये भी एक बहुत अच्छा डिसीजन है, सो दैट कि जो स्ट्रगल होता है वकीलों का, तो कम से कम वो वकीलों का स्ट्रगल देखें कि कितनी मेहनत करते हैं वकील, और उसके बाद वो केस को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और जजेस को उस चीज़ का पता रहे और जजेस उसको रिस्पेक्ट करें एडवोकेट को। तो मुझे ये लगता है कि यंग होना बहुत अच्छी चीज़ है, मगर उसके साथ थोड़ी गाइडेंस हो तो और ज़्यादा अच्छा है। ग्रेटफुल, आपने इतना प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, मेरे सामने इतने डिग्निटरीज है, मैं तो बहुत अपने आप को ओवरवेल्ड समझ रही हूँ कि आपने इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बाकी मैं बिल्कुल अपनी सिस्टर की तरह ही जैसे वो कर रही है वैसे ही मैं करूँगी। एंड रही बात के ऑनेस्ट रहने की, तो मेरे पापा ने हमेशा मुझे ग्राउंडेड ही रखा है। अभी इंटरव्यू के टाइम पे भी मुझे हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट चाहिए था, तो मेरे पापा ने बोला मेट्रो पकड़ और जा। वो चाहते तो फ़ोन कर देते कि भाई मेरी बेटी आएगी, सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने मुझे 2 दिन चक्कर कटवाए, मेरे पापा ने एक बार भी फ़ोन नहीं करा। कहीं कोई बात नहीं, तू वहाँ पे वेट कर। मैं सुबह चली जाती थी हाई कोर्ट, शाम को 5-5:30 बजे फिर मेट्रो पकड़ के घर आती थी। मैंने बोला पापा आज नहीं बना, वो कह रहे कल आना। कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, कल चली जाना। मेरा इंटरव्यू सिर्फ 1 हफ्ते में था, लेकिन मेरे पापा को पता था कि इसने आज स्ट्रगल नहीं देखी, तो फिर ये जब बन जाएगी, उस पोजीशन पे आ जाएगी, तो फिर आगे भूल जाएगी कि इसने वो स्ट्रगल देखी थी। तो वो दिखाना जरूरी था। तो मेरे फादर ने हमेशा मुझे ग्राउंडेड रखा, हम्बल रखा, तो मैं आगे भी